सो वेलकम लक्की जी। सत श्री अकाल। थैंक यू सर, आज मेरे को टाइम देने के लिए और मेरे व्यूअर्स को टाइम देने के लिए। जी जी। तो लक्की सर, मैं और मेरे व्यूअर्स हम सब लोग जानते हैं कि आप एक बहुत ही खास चीज़ के लिए फेमस हो और वो है ट्रांसफॉर्मेशन। जी सो थोड़ा सा आप ये बताइए कब आपने ये सब करना शुरू किया और आपकी जर्नी जो कि इस जिम बिजनेस की है ये कैसे स्टार्ट किया आपने? सर, जिम बिजनेस की तो आप ये लगा सकते हो कि 98 से मैं इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हूँ, फिटनेस इंडस्ट्री के साथ। अच्छा। बट जिम जब हमने खोला अराउंड 2004-2005 के अंदर, मेरे छोटे ब्रदर ने बोला कि भैया मेरे को जिम खोलना है, क्योंकि वो अच्छी बिल्ड थी उसकी और वो कॉम्पिटिशन करता था। कोच बल्ली के नाम से तो लोग जानते हैं। अच्छा, वो आपके छोटे ब्रदर हैं? जी जी जी। ओके। वो मेरे ब्रदर हैं छोटे, तो वो कम्पीट करते थे। उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे करके मेरे को जिम खोलना है। तो हमने पहले अपने जहाँ पे हम रहते हैं नॉर्थ दिल्ली में, वहाँ पे हमने जिम ओपन किया। ठीक है। तो फिर हमको लगा कि थोड़ा सा अपने एरिया से हट के खोलना चाहिए। तो फिर हमने चूज़ किया, एरिया देखे कौन सा एरिया ठीक है क्या है। फिर हमने विकासपुरी चूज़ किया। अच्छा। तो विकासपुरी में हमने PVR पे जिम खोला। ये 2008 की बात है। ओके। थोड़े टाइम तक तो हमने अपने वहीं पर ही सर्वाइव किया। अच्छा। तो 2008 में हमने यहाँ जिम किसी के साथ पार्टनरशिप में किया। अच्छा। फिर वो हमने 1 साल तक चलाया। फिर हमने एक बड़ा सेटअप खोला विकासपुरी में ही, दूसरी जगह पर, वहाँ से हट करके। तो वो रेजिडेंशियल में था। वो किसी वजह से, मतलब रेजिडेंशियल में जैसे कोई गवर्नमेंट के नॉर्म से कोई पेपर वर्क पूरा नहीं था, तो उसकी वजह से वो हमारा जिम सील हो गया। जी। तो अराउंड 3 महीने तक हमारा जिम सील रहा। अच्छा। तो फिर हमने डिसाइड किया कि अब कैसे करें। फिर हमने बुढ़ेला गांव है विकासपुरी में, एक एरिया है, लोगों को पता भी है बुढ़ेला गांव के नाम से। विकासपुरी का बिल्कुल हार्ट कह सकते हो आप उसको। वहाँ पे एक मेन मार्केट है, बाजार भी है उसमें। तो हमने वहाँ पे खोला। वहाँ पे हमने अराउंड 2018 तक उसको वहाँ पे रन किया। फिर उसके बाद मैंने कहा थोड़ा सा इसका थोड़ा जिम को और बेटर करते हैं। तो फिर हमने विकासपुरी में ही बस चेंज करते करते अब ये C ब्लॉक की DDA मार्केट में मेरा जिम है। ठीक है। जो कि मेन रोड पे ही है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जिम को अपना वहाँ से शिफ्ट कर दिया। फिर थोड़ा सा अपडेट कर दिया, थोड़ा सा कार्डियो ऐड कर दिया, थोड़ी सी मशीनें ऐड करी, थोड़ा सा इस तरीके से इक्विपमेंट्स ऐड किए। ओके। तो अभी हम यहीं पे रन कर रहे हैं और ट्रांसमिशन करा रहे हैं, जैसे लोगों का चल रहा है। वेरी नाइस सर। आप अपनी जिम का नाम भी मेरे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? अगर कोई आपकी तरफ आना चाहे तो कैसे आ सकते हैं वो? हाँ जी, स्पार्टन्स जिम। अच्छा। स्पार्टन्स जिम मैंने विकासपुरी साथ में ऐड ऑन कर दिया, क्योंकि स्पार्टन्स के नाम से बहुत सारे जिम थे, स्पार्टन जिम, स्पार्टा जिम ऐसे करके। तो मैंने स्पार्टन्स जिम विकासपुरी कर दिया। ठीक है। आप गूगल पे अगर सर्च करेंगे स्पार्टन्स जिम विकासपुरी, यहाँ सिर्फ मेरा नेम मेंशन करेंगे लक्की वासन, WASON, तो आपको लक्की वासन डालते ही गूगल पे आपको पूरा लोकेशन सब आ जाएगा। वेरी नाइस। तो लक्की जी, एक बात बताइए, आज तक की आपकी जितनी भी फिटनेस जर्नी रही है, आपका जो बिजनेस रहा है जिमिंग का, जी, आज तक आप ऑलमोस्ट कितने नॉर्मल लोगों को एक एथलीट में कन्वर्ट कर दिया होगा आपने? मेरे ख्याल से 100 से भी ज़्यादा। अच्छा जी, मतलब ये रियलिस्टिक फिगर है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 100 से भी ज़्यादा। अच्छा। होता है कि जैसे कोई बंदा नॉर्मल आया, हाँ जी, कि मेरे को जिम करना है। अब जिम करते करते उसको उसने देखा कि भैया यहाँ तो बॉडी बिल्डर भी हैं, भैया मैं ऐसा बन सकता हूँ। हाँ। तो क्यों नहीं बन सकते? बन सकते हो, क्यों नहीं बन सकते? ठीक है। मेहनत करो, सब हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और अभी बिल्कुल अभी करंट में अभी एक लड़की, एस्थर नाम है उसका। ओके। वो भी बेचारी मोटे से सरवाइव कर रही थी, मोटी थी बहुत। वो नॉर्मल जिम करने आई थी। तो मेरे को लगा पोटेंशियल है, वो कुछ कर सकती है। तो उसने पहले रेपिटेशन का एक कंपटीशन मैंने कराया। फिर उसके बाद में वो वहाँ पे भी उसने गोल्ड जीता। तो आप सोच भी नहीं सकते कि उसने अपने बॉडी वेट के हाफ के 10 किलो ऊपर, मतलब 48 बॉडी वेट में उसने 120 रेपिटेशन मारी उसने। 120 वेट स्क्वाट के। तो ये सब आपकी गाइडेंस के अंडर ही करवाया गया था? जी 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 जी। अच्छा। मेरे पास। अच्छा सर, एक बात बताओ कि कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी भी स्टेज के ऊपर नहीं जाना होता। जी। I mean, उन्होंने अपना प्रोफेशन नहीं बनाना होता बॉडी बिल्डिंग को, जो नॉर्मल फिटनेस के लिए, जो नॉर्मल फिटनेस के लिए आते हैं। बट वो नॉर्मल फिटनेस वाले भी इस नज़रिए से आते हैं कि हमारी एब्स निकल आए और हमें फोटो शूट कराने में बहुत अच्छा लगे। ठीक है। तो ऐसे जो उनसे आप काम करवाते हैं जी, इसमें रफली कितना टाइम लगता है और कितना खर्चा होता है? खर्चा तो सिर्फ आपकी टंग का है।
और जो टाइम वाली बात कर रहे हो, देखो टाइम बॉडी बिल्डर को भी उतना ही लगेगा और टाइम एक नॉर्मल बंदे को भी उतना लगेगा। बॉडी बिल्डर होगा तो वो सबको ही पता है कि जैसे बॉडी बिल्डर के लिए तो मैं अभी कुछ बोल नहीं सकता, नॉर्मल बंदे के लिए है कि अगर वो कुछ भी करेगा तो उसके सारे मसल सुंदर मसल दिखेंगे बट छोटे दिखेंगे, क्योंकि वो नॉर्मल फिटनेस कर रहा है, वो बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहा, वो उतना इन्वेस्ट नहीं कर रहा उसके ऊपर, तो वो छोटे मसल दिखेंगे बिकॉज इसलिए क्योंकि उसकी उतनी मिनिमम डाइट रहेगी, उतना ही मिनिमम वर्कआउट रहेगा, क्योंकि बॉडी बिल्डर तो फिर वो नेक्स्ट लेवल हो जाता है। जी जी। तो आपके नज़रिए से अगर कोई इंसान ऐसा हो जो आपके पास आ करके जनरल अपनी फिटनेस में अपनी एब्स निकालना चाहे, क्योंकि आजकल लोगों को इस चीज़ का बहुत शौक होता है, तो वो कितना टाइम अपने माइंड में रख के आए? 3 से 4 महीने बहुत है, अगर वो मोटा नहीं है तो। अगर वो कोई बंदा ऐसा मोटा कोई हेल्दी बंदा आता है कि अपना पेट लेकर के भैया मेरे एब्स निकालना है, ऐसा एकदम से पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि बिकॉज ऑफ मेहनत लगती है। ठीक है। 2-2 साल का वक्त लगता है, क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन होना, फिर उसके बाद एक, हाँ अभी मैंने एक लड़का है मुदित, उसको मैंने उसकी एक वीडियो भी बनाई है, मैंने कहा मैं तेरी आज वीडियो बना रहा हूँ, फिर मैं ये वीडियो तब डालूंगा जब तेरे मैं आज निकाल दूंगा, उससे मैंने वादा किया है, तो वो मैं उसके साथ करूंगा। ऐसा भी है। वो 127 kg का आया था मेरे पास और अराउंड 45 kg उसका वेट लॉस हुआ था। फिर उसके बाद अभी ये लगा लो वो लड़का 2-3 साल से मेरे पास नहीं है। तो अभी वो मुंबई में रह रहा था, अभी वो लॉकडाउन, सेकंड लॉकडाउन में अब दिल्ली आया, तो उसने बोला कि भैया मेरे को कुछ नेक्स्ट लेवल कराओ। मैं कहा चल ठीक है, तेरे एब्स ही निकलवा देंगे इस बार, चल जा, मेरे को मेरा वादा है। तो अब ये कराऊंगा उसके साथ में। वेरी नाइस। तो लकी सर एक बात बताओ कि नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन करना और एक ट्रांसफॉर्म्ड एथलीट को स्टेज रेडी करना, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? सर जो नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन है वो तो बंदा अपने लिए कर रहा है, अच्छा, फिटनेस के लिए कर रहा है। अच्छा। बट जो स्टेज है, स्टेज हो गया आप अपनी कंट्री के लिए, या आप अगर मेडल लेने के उसके पर्पज से कर रहे हो, या अपनी अचीवमेंट्स के लिए दिखाने के लिए, तो वो एक अलग चीज हो जाती है। अच्छा। उसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है। अच्छा। होता वो भी हमारे यहाँ पे पॉसिबल है, हमारे यहाँ से मैनी एथलीट्स निकले हैं। अब मैं नाम तो खैर क्या लेना चाहूंगा, अगर आप गूगल सर्च करोगे कि स्पार्टन जिम से कितने एथलीट निकले हैं और बहुत नामी एथलीट, तो आपको पता लग ही जाएगा जी। तो ये कोई मतलब एथलीट्स तो यहाँ पर जब से हमने प्रोफेशनली स्टार्ट किया 2011 से, जब हम बुढ़ेला में शिफ्ट हुए, तब हमारे अंदर टारगेट ये था अब अंदर जिम हमारा कैसे चलेगा और कैसे फेमस होगा। तो तब हमने एथलीट्स प्रिपरेशन स्टार्ट कराई, तो तब से एथलीट कर रहे हैं। अराउंड 10 साल तो हमको एथलीट प्रिपेयर करते हुए हो गए। क्या बात है, क्या बात है। तो अगर किसी को आप ट्रांसफॉर्म कर चुके हो ऑलरेडी और उसके बाद में वो अपना एक टारगेट बनाना है कि मेरे को फलां चैंपियनशिप, लेट्स अज्यूम अब ये नई चैंपियनशिप आ रही है एनपीसी की, जी शेरू क्लासिक आ रही है, खेलेंगे उसमें एनपीसी में मेरे बच्चे खेलेंगे। अच्छा, हाँ जी। तो सर एक बात बताइए, जो आपके स्टूडेंट्स ट्रांसफॉर्म हो चुके होंगे, अगर वो स्टेज पर चढ़ना चाहते हो तो वो अपने माइंड सेट क्या बना करके आए, कितना खर्चा सोच करके आए और कितना टाइम लग करके आए अपने पास? देखो सर, खर्चे के बारे में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मैंने आपकी वीडियो में भी देखा है, कई सारे बॉडी बिल्डर बोल रहे होते हैं कि भाई मेरे करोड़ रुपए खर्चा हो गया। तो खर्चे का तो कोई सीमा नहीं, जैसे आप मकान में कितने पैसा लगा दो, अगर आप राइट गाइडेंस के हिसाब से चलते हो तो बॉडी बनाने में और डाइट और आपको पता है जो गियर्स, ये सब मिला करके 20 से 25 हज़ार रुपये खर्चा आता ही है पर मंथ। जी, पर मंथ का। अच्छा सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि कोचेस तो बहुत सारे हैं मार्केट में जी, जो एनाबॉलिक्स की साइकिल भी करवा देते हैं और स्टेज रेडी भी करवा देते हैं जी। उसके बाद एक डार्क पार्ट आता है जो है पीसीटी का, पीसीटी का पोस्ट साइकिल थेरेपी का। करेक्ट जी। तो पीसीटी करने के लिए आपकी नज़रिए से कितना टाइम चाहिए होता है और उसका क्या प्रोसेस होना चाहिए, कितना टाइम वेट करना चाहिए एक साइकिल के बाद में? डिपेंड करता है। देखो मैं अब ज़्यादा ये बातें अगर खोल के बताऊं, आप वैसे ही बता दीजिए, आइडिया दे दीजिए। देखो जिस भी किसी कोच ने साइकिल चलाई है या जो भी कुछ उसको गियर चलाए हैं, तो उसके बाद पीसीटी में क्या है, सारी ब्लड रिपोर्ट्स होनी चाहिए और ब्लड रिपोर्ट चेक क्या करनी है, कैसे चेक करनी है, उसको कैसे बताना है कि भाई ये तुम्हारे ब्लड में क्या क्या ऊपर है, क्या नीचे है, ठीक है ना। और अगर ऐसा कोई कोच अगर उसको नहीं मिला या उसने नहीं देखा भी ब्लड सेल्स ऊपर नीचे है या उसके रिपोर्ट्स ऊपर नीचे खराब आई हैं, तो फिर वो कोच नहीं है, मैं कोच नहीं मानता उसको। वेरी राइट, वेरी राइट। ऑल राइट, थैंक यू सो मच लकी सर आज टाइम देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप स्पार्टन जिम में आए और आपने मेरे लिए टाइम निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया बाजी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।